नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। 67 बीपीएससी पीटी के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज में देख रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने के मौके पर आरोग्य मंथन 3.0 का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आयुष्मान भारत योजना है लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को। ठीक, तो इसको 2021 में 3 साल इसके पूरे होने पर जो कह लीजिए थर्ड ईयर के अवसर पे जो थर्ड एनिवर्सरी के रूप में इवेंट एक ऑर्गेनाइज़ किया गया, आरोग्य मंथन 3.0। ठीक, तो इसको इनॉग्रेट किया जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, इन्होंने न्यू दिल्ली में ये जो है एक वर्चुअल माध्यम से आयोजन हुआ इसका। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि आयुष्मान भारत दिवस जो है वो भी मनाया जाता है आयुष्मान भारत योजना के लॉन्च होने के डेट पे 23 सितंबर को। ठीक, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7523 करोड़ रुपए की लागत से कितने अर्जुन MK-1A टैंक की खरीद को मंजूरी दी है। ठीक है, तो बैटल टैंक है यहाँ पे अर्जुन MK-1A। ठीक है, तो इन टैंक्स के परचेज़ के लिए यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 7523 करोड़ रुपए के कॉस्ट की जो है मंजूरी दी गई। और इन टैंक्स की जो संख्या है वो है 118। एक इलेक्ट्रिक कपड़ों को इस्त्री करने वाला यंत्र का एलिमेंट किस से बना होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है तो इसमें जो हमारा यहाँ पे अंदर कॉइल होती है ना एलिमेंट, जिसकी वजह से वो जो हमारा प्रेस नीचे से हीट होता है और हम प्रेस कर पाते हैं, तो ये बना होता है नाइक्रोम का। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है विकिरण द्वारा गर्मी को स्थानांतरित करने वाली अदृश्य किरणों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र जो होता है रेडिएशन के थ्रू, तो रेडिएशन में यहाँ पे यूज़ होती हैं इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा किस प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक हमारा स्पॉन्सर्ड नेटवर्क है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पे जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, तो इनको अचीव करने की दिशा में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए SDG प्रोग्रेस अवार्ड एक जो दिया गया है, ये शेख हसीना जी को दिया गया है। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है और ये किसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो मानव शरीर में अगर हम देखें तो थैलेसीमिया एक हेरिडेटरी डिजीज़ है हमारी, जिसमें कि रक्त जो है ये प्रभावित होता है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो जो नॉर्मल एक ह्यूमन में कह लीजिए स्पीड है उसकी, वो उससे लो होती है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है जैसे कि हीमोग्लोबिन है, तो वो प्रॉपर बॉडी को नहीं मिल पाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके नंबर बहुत कम होते हैं ऐसे व्यक्तियों में, तो ये थैलेसीमिया की बीमारी होती है और ये रक्त से एसोसिएटेड है, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। अगला है हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय यानी कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कॉमर्स वीक जो है कब मनाने की घोषणा किया है। ठीक है, तो कॉमर्स वीक हमारा ऑब्जर्व किया गया था 20 से 26 सितंबर के बीच में। ठीक, 2021, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न घाट जो हमारा है पेनिनसुलर इंडिया में, तो यहाँ पे जो हमारा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, तो इन तीनों के ट्रांजिशन जोन जो है तो इनको कवर करता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये सबसे हमारा ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। स्थापना इसकी हुई थी 1986 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न का कमेंट करके आंसर बताइए कि भारत में वर्तमान में कितने टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है।
मासिक पत्र भूमिहार ब्राह्मण किससे संबंधित है? ठीक है, तो मंथली लेटर था ये, यहाँ पे इसको शुरू किया गया था सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1912 में हुए कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सेशंस रहे हैं, जिनमें मेजर इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि 1885 से लेके जो सन 1900 तक के सेशंस हैं, फिर इधर आपके जो है तमाम सेशन 1905 है ना, 1907, 1916, 1912, ये सारे के सारे आपको रटे होने चाहिए, ये पूछे जाते हैं, अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर उसी क्रम में देखें 1912 का कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन, तो इसमें जो प्रेसिडेंट रहे इनके ये थे रघुनाथ मुधोलकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोकुर झील यानी कि ऑक्सबो लेक, जिसका नाम है कंवर लेक, ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये बेगूसराय में है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ऑक्सबो लेक के बारे में आप जानते ही होंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो इरोजन होता है ना, डिपॉजिट्स होते हैं तमाम मिनरल्स के, और सॉइल चेंज जो होता है, रिवर का जो कोर्स ऑफ फ्लो होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक यू शेप ऐसे जो है स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्सबो लेक उसी को कहते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये कंवर लेक के बारे में यहाँ पूछा गया था। हल्दी में पीले रंग का क्या कारण होता है? ठीक है, तो जो टर्मरिक हमारा होता है, मसाला खाने में प्रयोग करते हैं हम, पीला रंग इसका जो होता है, ये यहाँ पे एक इसका जो कंपोनेंट है कुकुरमिन, ठीक है, इसकी वजह से होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 सितंबर को प्रसिद्ध ऐतिहासिक सारागढ़ी का युद्ध की 124वीं वर्षगांठ पर एक समारोह आयोजित किया गया। ये 2021 के संदर्भ में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अगला स्टेटमेंट ये है कि यह युद्ध अफगानों और 21 सिख सैनिकों के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, तो यहाँ पे सारागढ़ी का एक किला हुआ करता था। ठीक है, तो वहाँ पे ये बैटल हुई, अफगान्स थे और इसमें 21 सिख रेजिमेंट के लोग थे यहाँ पे। तो जो है ये युद्ध हुआ 12 सितंबर 1897 को। ठीक, अभी कुछ वर्षों पहले इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी अक्षय कुमार की, वो भी अगर आपने देखी हो तो आपको याद होगा। तो सी ऑप्शन फिलहाल इसमें से चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। मालवा का अंतिम सुल्तान कौन था जो अकबर से पराजित हुआ? ठीक है, तो मालवा रीजन में यहाँ पे लास्ट इनके जो सुल्तान रहा ये बाज बहादुर था। ठीक है, अकबर के द्वारा ये पराजित हुआ, तो ये ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। रक्तचाप को मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो हम यहाँ पे मेज़र करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्लड प्रेशर हमेशा जो है वो लेफ्ट हैंड में वो जो एक बैंड होता है उसको लगाते हैं, और स्फिगोमैनोमीटर, ठीक है, ये होता है हमारा जो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र होता है। ऐसे देखा होगा आपने, एल शेप में कुछ होता है ना, रीडिंग्स होती हैं कुछ, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हमारा होता है ये भी कभी पूछते हैं, तो 80 और 120 का जो रेशियो है, ठीक है, ये होना चाहिए। बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो अभी ये सामने ऊपर भी देखा है इसको, 1912 का सेशन हमारा ये, इसमें रघुनाथ मुधोलकर जो है ये इसके अध्यक्ष रहे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में शुरू की गई थी? ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुए हमारा राजस्थान में। ये शुरू हुआ यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत की थी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जो सेकंड स्टेट है जिसने इस सिस्टम को अपनाया, आंध्र प्रदेश है वो। ठीक है, और यहाँ पे ये जो शुरू किया गया पंचायती राज, ये 11 अक्टूबर, ठीक है, 1959 से है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु को, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2 नहीं है, ये 21 है। ठीक है, तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ हमारा एक 61st अमेंडमेंट 1988 का। ठीक है, तो इसके द्वारा इस एज को रिड्यूस किया गया था 18 वर्ष, परंतु कई बार कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है लोगों में। ये जो हमारा अमेंडमेंट था तो ये इनेक्ट हुआ था 1989 में। ठीक, तो ये पूछा जाए कि ये लागू कब से हुआ था प्रावधान 18 वर्ष का, तो 1989 चूज़ करिएगा। ठीक, और अमेंडमेंट का वर्ष था 88, तो यहाँ से सी ऑप्शन चूज़ करेंगे हम। 12वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो जो मूल संविधान हमारा था उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं, बाकी की 4 जो और हैं उसको ऐड किया गया है अलग अलग संशोधन के द्वारा। तो हम 12वें के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा। ठीक,
और इसमें जो हमारा म्यूनसिपालिटीज़ हैं इससे संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान की गई है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है। किसी भी व्यक्ति जो सज़ा याफ्ता है तो उनकी सज़ा में यहाँ पे सज़ा में कमी, सज़ा की माफ़ी या कई प्रकार के जो पार्डनिंग पावर हैं, ये सब प्रावधान आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये हमारा पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन वाला, उसके अनुच्छेद 72 में ये प्रावधान दिए हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा को हिंदुओं के निकाय की संज्ञा निम्न में से किसने दी है? ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी संविधान बनाने के लिए अपॉइंट की गई, तो इसको हिंदू इंस्टीट्यूशन या फिर बॉडी ऑफ हिंदूज़ ये कहा गया था यहाँ पे ये लॉर्ड विस्काउंट साइमन के द्वारा। ठीक, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ठीक है, तो ये फ्रेज़ आपने अक्सर सुना होगा, जब कोई सांसद या विधायक शपथ ले रहे होते हैं तो वो भी ये बोला करते हैं। तो ये एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक, कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी है और उसे जो है अपहोल्ड करना है। तो ये प्रोविज़न है हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी 3rd है ना, 3रे नंबर की, जिसमें अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये चीज़ लिखी हुई है। तो इसको अगर आप इसमें देखेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ से हम डी ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, तो उनका जो एक माइंड है ना, या उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के पीछे उनका जो सारा मत है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? तो ये सिर्फ हमारा जो शुरू की उद्देशिका है, यानी कि प्रीएम्बल है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। तो ऐसे पूरा फ्रेज आप अगर पढ़ेंगे तो जितने भी हमारे तत्व संविधान में हमारे दिए हुए हैं, ये सारे की सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मिलती हैं आपको। ठीक है, तो प्रीएम्बल ये हमारा है विच शोज द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज़ नेगोशिएट विद इंडिया किसने लिखी है? ठीक है, तो विजय गोखले हैं यहाँ पे, पूर्व शायद विदेश मंत्रालय के सचिव रहे थे, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ये उनकी किताब है। ठीक है, तो इंडिया के जो 2020 के बॉर्डर डिस्प्यूट्स है तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें यहाँ पे इस बुक में लिखी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, नेशनल पॉपुलेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट, इसको शुरू किया गया था 1980 में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो बाबर जो है इसकी मृत्यु हुई 1930 में, और मृत्यु हुई थी इसकी यहाँ पे आगरा में। ठीक है, तो कुछ वर्ष यहाँ पे आगरा में जो है कब्र जो है इसकी थी, बाद में इसको शिफ्ट किया गया था काबुल। ठीक है, तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है, यानी कि अफ़गानिस्तान में। बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो बाबरनामा एक ऑटोबायोग्राफी थी बाबर की। ठीक है, उसने स्वयं इसको लिखा था और लिखी गई थी ये चगताई तुर्किक भाषा में। ठीक है, जो कि बाबर की मदर टंग थी। तो यहाँ पे इसने इसको लिखा था और इसको ट्रांसलेट किया था फिर बाद में फ़ारसी यानी कि पर्शियन लैंग्वेज में अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, जो बैरम खान का पुत्र था, और इसको यहाँ पे इसने पर्शियन में ट्रांसलेट किया। ठीक, तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और एक यहाँ पे ये भी बात ध्यान रख सकते हैं कि बाबर और जहांगीर ये दो ऐसे एम्परर्स रहे मुग़ल एम्पायर में जिन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जहांगीर की जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? और बाबरनामा को कभी कभी जो है यहाँ पे तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। ठीक है, वो नाम भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से कुछ मिनरल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो एल्यूमिना उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है। भारत का रैंकिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत की रैंकिंग हमारा एल्यूमिना प्रोडक्शन में है 4th। फिर है एल्यूमिनियम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान क्या है? ठीक, तो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में हमारा रैंक है 2nd। फिर है बेराइट उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का स्थान क्या है? तो बेराइट के प्रोडक्शन में 2nd रैंक है हमारा यहाँ पे। ठीक
ठीक है। अब देखिए इनमें कुछ ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा, इसको बस याद करना है आपको एज अ फैक्ट, बस ऐसे ही, इतना अभी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए बेराइट भंडारण में कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है, तो भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे बात हो रही है रिजर्व्स की, ठीक है। तो रिजर्व में फर्स्ट प्लेस पे है कजाकिस्तान, इंडिया की रैंकिंग है सेकंड। बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है, ठीक। तो भारत की रैंकिंग क्या है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भारत की रैंकिंग है 5th। बॉक्साइट भंडारण में प्रथम स्थान पे कौन सा है? ठीक है, तो अभी हमने उत्पादन देखा था, अब यहाँ पे रिजर्व्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है गिनी, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट। राष्ट्रीय स्तर पर जीआई का विनियमन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? ठीक है, तो जीआई टैग की बात हो रही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इंडिया में दिया जाता है समय समय पे, तो इनका जो हमारा ये कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है, विनियमन है, तो ये होता है वस्तुओं का भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, इसके तहत किया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 2004 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद क्या था? ठीक है, तो देखिए जीआई टैग वगैरह मिलने से क्या होता है कि जो वैल्यू है प्रोडक्ट की, तो इंटरनेशनली काफ़ी रिकॉग्नाइज हो जाता है और उसकी वैल्यू एनरिच हो जाती है, ठीक है, एक्सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छे होने लगते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो है सबसे पहला जीआई टैग जो भारत में दिया गया विद द एक्ट ऑफ 1999, तो ये था हमारा दार्जिलिंग टी, है ना, ईयर ध्यान रखिएगा 2004। अगला है भौगोलिक संकेतक जीआई का पंजीकरण कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए दार्जिलिंग टी को 2004 में जो है जीआई टैग मिला, ठीक है, तो ये जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है ये वैलिड होता है अगले 10 वर्षों के लिए, ठीक। तो यहाँ से सी ऑप्शन जो है इसको चूज़ करेंगे। अगला है गुच्छी मशरूम किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो मशरूम की एक वैरायटी है ये जम्मू कश्मीर के। अगला है ब्लैक राइस किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो यहाँ पे मणिपुर में जो है एक वैरायटी है ब्लैक राइस, ठीक है, काले कलर के कुछ राइस होते हैं, इनको एक बार सर्च करके देखिएगा आप, तो न्यूट्रिशियस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी, तो मणिपुर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला है जीरा फूल राइस कहाँ का जीआई टैग है? ठीक है, तो चावल की एक प्रजाति है जीरा फूल इसका नाम है, और ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन यहाँ पे संबंधित है छत्तीसगढ़ स्टेट से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है बैकसोल चावल किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो बोका चावल या बैकसोल भी कहते हैं इसको, ये संबंधित है हमारा स्टेट ऑफ असम से। अगला है कतरनी चावल किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो ये संबंधित है हमारा बिहार से, ठीक है, काफ़ी पतले और खुशबूदार चावल होते हैं ये, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सांगली हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो ये सब अभी जो है सारे जीआई टैग्स वर्ष 2018-19 के जो लगभग हैं ये हम करवा रहे हैं आपको, ठीक है। लिस्ट एक बार पूरी देख लीजिएगा जितने भी जीआई टैग्स अभी हाल के वर्षों में दिए गए हैं। तो सांगली हल्दी है यहाँ पे महाराष्ट्र से संबंधित। अगला है कंधमाल हल्दी किस राज्य का जीआई टैग है? तो अभी हमने सांगली हल्दी देखी थी, ठीक है, अब टर्मरिक की दूसरी वैरायटी है कंधमाल हल्दी, ये संबंधित है उड़ीसा से। अगला है इरोड टर्मरिक कहाँ का जीआई टैग है? ठीक है, तो ये अगली और वैरायटी टर्मरिक की, ये संबंधित है तमिलनाडु से। अगला है गुलबर्गा तूर दाल किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो तूर दाल यानी कि जो अरहर की दाल होती है, तो गुलबर्गा ये तूर दाल जीआई टैग है यहाँ पे कर्नाटक का, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरमल मिर्च, खोला मिर्च, मिंदोली केला, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, 2 चिलीज़ हैं और एक बनाना का वैरायटी है मिंदोली, खोला और हरमल, तो ये सब जीआई टैग्स एसोसिएटेड हैं हमारे स्टेट ऑफ गोवा से। नेक्स्ट है ग्रीन टी और वाइट टी किस राज्य का जीआई टैग है? ठीक है, तो ये 2 प्रकार की चाय हैं, रजिस्टर्ड है ये हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो कभी ये पूछे जाए ग्रीन टी और वाइट टी कहाँ के हैं, तो वेस्ट बंगाल ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, नमस्कार, जय हिंद।